नमस्कार साथियों, मैं मोहित वासने आप सभी का जिनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आपका टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बेटा एक हिस्सा जो आता है वो एक हिस्सा किसका आता है? डिस्काउंट। डिस्काउंट को आप हिंदी में क्या बोलोगे? बट्टा या छूट। अब पहले इसका बेसिक समझना आप, और हम सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो प्रॉफिट लॉस के अंदर एक स्टेप एक क्वेश्चन बनता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? डिस्काउंट। और पहले आप डिस्काउंट को समझोगे, फिर उसके बाद डिस्काउंट पर क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस के साथ किस तरह से मिक्स किया जाएगा, फिर इन चीजों को आप समझोगे। देखना बेटा, अगर आप देखो डिस्काउंट की चर्चा करोगे तो सबसे पहली बात, जो डिस्काउंट मिलेगा वो किस पर मिलेगा? एम। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य। अब समझना, जैसे मान लो आप कोई भी एक सामान लेने गए और इस सामान का एमआरपी कितना है? 2000। एमआरपी कितना है भाई? 2000 है। आप मार्केट से कोई भी एक सामान लेने गए और उस सामान पर जो टैग लगा हुआ है वो कितने का लगा हुआ है? 2000 का। और मान लो ये दुकानदार है, मान लो ये कौन है? सेठ तुलाराम। ये दुकानदार है और आप एक सामान लेने गए, ये आप हो, मान लो ग्राहक। ये ग्राहक है। अब ये सामान लेने गए और सेठ बोला कि भाई सुन, मैं तुम्हें इस पर कितने का डिस्काउंट दूंगा? 10%। अगर 2000 के सामान पर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, या आप ऐसे समझो, दुकानदार 2000 के सामान पर 10% का डिस्काउंट देगा तो दुकानदार इसे 90% में बेचेगा। और 2000 का 90% बेटा कितना? 1800। 2000 का 90% कितना होगा? 1800। तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि अब यहां दो केस समझना। दुकानदार ने बेचा है तो दुकानदार के लिए ये किसकी तरह काम करेगा? विक्रय मूल्य के लिए। दुकानदार ने 2000 का सामान 10% के डिस्काउंट पर बेचा है तो कितने में बेचेगा? 1800 में बेचेगा। तो दुकानदार के लिए ये जो वैल्यू है ये किसकी तरह काम करेगी? सेलिंग प्राइस की जगह। और आपने ये सामान खरीदा है, भाई दुकानदार ने तो बेचा और आपने खरीदा है, तो आपके लिए ये किसकी तरह काम करेगा? कॉस्ट प्राइस की तरह। दूसरी बात, अगर दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता, अगर आपको डिस्काउंट नहीं मिलता तो आप इस सामान को एमआरपी पर लाते। इसका मतलब अगर दुकानदार डिस्काउंट नहीं देता तो एमआरपी पर बेचता, और इसकी एमआरपी कितनी है? 2000। अब डिस्काउंट नहीं मिलता तो ये 2000 में बेचता, लेकिन बेचा कितने में है? 1800 में। तो इस बात का मतलब दुकानदार 200 रुपए कम में बेच रहा है। अगर डिस्काउंट नहीं देता तो 200 अधिक मिलते। तो दुकानदार के लिए ये डिस्काउंट है किसकी तरह काम करेगा? लॉस की तरह। और आपके लिए किसकी तरह काम करेगा? प्रॉफिट की तरह। तो सारी चीजों को आपको एकदम बेसिक से समझना है, स्टेप बाय स्टेप। बस एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप डिस्काउंट की चर्चा करोगे तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पर। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा? एमआरपी पर। अब ध्यान से समझना बेटा, एकदम बेसिक से। एकदम ध्यान से समझो, एकदम बेसिक से। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है और इसे 400 रुपए में बेचा जाता है, तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई? तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई? बेटा क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, एकदम ध्यान से समझना है सारी चीजों को। देखो, किसी वस्तु का एमआरपी, एमपी बेटा कितना है?
किसी वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 500। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 है और वह इसे कितने में बेच रहा है, सेल कितने में कर रहा है बेटा 400 में। अब एमआरपी तो 500 है और बेच कितने में रहा है 400 में, तो इसने कितने का डिस्काउंट दिया, 100 का डिस्काउंट दिया। एमआरपी तो आपकी 500 है और सेलिंग प्राइस आपका 400 है, अंकित मूल्य 500 है, 400 आपका सेलिंग प्राइस है। तो आपने अगर 500 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 400 में बेचा तो कितना डिस्काउंट दिया, 100 का डिस्काउंट दिया। और आपसे पूछा गया है परसेंटेज में, और मैं आपको बताया था कि डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है, एमआरपी के ऊपर। तो 100 का डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, 500 पे, और गुना कितना 100। तो बेटा कितने परसेंट डिस्काउंट दिया जाएगा, 20%। कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाएगा बेटा, 20%। अगला क्वेश्चन समझो। अब देखो पहले, इससे पहले एक बात और समझो। मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई भी, आपके पास एक आर्टिकल है और उसका एमआरपी मान लो 1500 है, कितना है 1500, और मैं आपसे बोलूं आपने जो डिस्काउंट दिया है वो मान लो कितने का दिया है 300 का, और आपसे पूछूं परसेंट डिस्काउंट, क्या पूछूं परसेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो आप जानते हो, देखो ये बिल्कुल आसान सी बात है, आप जानते हो कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है बेटा, एमआरपी पे। तो ये 300 का डिस्काउंट किस पे दिया गया होगा, 1500 पर, गुना 100। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे बेटा तो कितने परसेंट आएगा, 20%। कितने परसेंट, 20%। दूसरी बात, मैं बोलूं एमआरपी है 1500, सेलिंग प्राइस है 1000, और आपसे पूछा जाए परसेंट डिस्काउंट क्या होगा। एमआरपी 1500 है, सेलिंग प्राइस 1000 है, और आपसे पूछा जाए परसेंट डिस्काउंट क्या होगा। तो बेटा ध्यान से समझना, 1500 एमआरपी, 1000 में बेचा तो कितना डिस्काउंट, 500 का डिस्काउंट, 1500 पर परसेंट के लिए 100 का गुना, तो कितना आया 33 सही 1/3। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो आपको डिस्काउंट मिलेगा, डिस्काउंट हमेशा बेटा किस पे दिया जाता है, एमआरपी के ऊपर। अब थोड़ा सा आगे और समझो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से समझना। समझो बेटा, एकदम बेसिक से समझना। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12.5% की छूट पर 4200 रुपए में बेचता है, तो इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अब बिल्कुल बेसिक से आप समझिएगा बेटा, मैं आपको बताया था। अब एक बात समझो, इसने जो डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, 12.5%। और मैं आपको बेटा परसेंटेज में बहुत अच्छे से बताया कि 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8। 12.5% का मतलब क्या होगा, 1/8। अब बिल्कुल ध्यान से और एकदम बेसिक से समझो कि जब आप इस रेशियो की चर्चा डिस्काउंट के लिए करोगे तो बेटा डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। तो आप क्या करोगे, इस नीचे वाले को जब हम मानेंगे तो ये नीचे वाला होगा एमआरपी और ऊपर वाला होगा डिस्काउंट। नीचे वाला होगा एमआरपी और ऊपर वाला क्या होगा, डिस्काउंट होगा। अब ध्यान से समझो, आपका एमआरपी 8 है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 8 है और 1 का डिस्काउंट दिया, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर 8 रुपए पर 1 का डिस्काउंट दोगे तो बेटा बेचोगे कितने में, 7 में। आपने अगर 8 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो आप कितने में बेचोगे, 7 में। और क्वेश्चन में कितने में बेचा है, 4200।
तो 1 बराबर 600 के एमआरपी पूछा है, तो 8 कितने के बराबर बेटा? 4800 के। 1 बराबर 600 के आपसे एमआरपी पूछा गया है, तो 8 कितने के बराबर आएगा? 4800 के। तो बिल्कुल आसान सा एक क्वेश्चन था, सारी चीजों को आपको एकदम जीरो लेवल से समझना है। अब देखो बेटा, इसी में अब देखो, इससे पहले आप 2-3 क्वेश्चन समझो इसके ऊपर कि इस तरह के क्वेश्चन में जो केवल बदलाव होगा वो बदलाव परसेंटेज में और वैल्यू में बदलाव किया जाएगा। अब जैसे समझना, आप ध्यान से समझना बेटा, मैं आपसे बोलूं कि आपने किसी भी वस्तु पर जो डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट दिया 11 सही 1/9%, और 11 सही 1/9% के डिस्काउंट के बाद आपने वह वस्तु बेची मान लो 3200 में, और आपसे बोला जाए कि आपको इसका क्या बताना है? एमआरपी। और आप जानते हो, ध्यान से समझना, कि 11 सही 1/9 का मतलब होता है 1/9। अगर 9 पर 1 का डिस्काउंट देगा तो बेचोगे कितने में? 8 में। भाई मैं आपको बताया था कि आप इस नीचे वाली वैल्यू को रिप्रेजेंट किससे करोगे? एमआरपी से। और ऊपर वाला क्या होगा? डिस्काउंट। अगर 9 रुपए के सामान पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया गया तो आप कितने में बेचोगे? 8 में। और क्वेश्चन में कितने में बेचा है? 3200 में। अगर 8 बराबर 3200 के तो 1 बराबर कितने के? 400 के। और 1 बराबर 400 के तो 9 कितने के बराबर? 3600 के। अगर 1 बराबर 400 के तो 9 कितने के बराबर आएगा बेटा? 3600 के। एक क्वेश्चन और समझो। अभी मैं आपसे बोलूं, आपने डिस्काउंट दिया है 14 सही 2/7% और बेचा है 360 में। आपको बताना है एमआरपी। आपने डिस्काउंट दिया है 14 सही 2/7% का, बेचा 360 में है, आपको बताना है एमआरपी। तो आप जानते हो 14 सही 2/7 का मतलब क्या होता है? 1/7। अगर 7 रुपए पर आप 1 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 6 में। अगर 7 पर आपने 1 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में? 6 में। और क्वेश्चन में कितने में बेचा है? 360। तो 1 बराबर बेटा 60 के, तो 7 कितने के बराबर? 420 के। तो इस तरह के क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आपको एकदम जीरो लेवल से इन क्वेश्चनों को समझना है, एकदम ध्यान से। थोड़ा सा बेटा आगे और समझो। अभी अब देखो, 20% और 10% की क्रमिक छूट किसकी एकल छूट के बराबर? अब देखो समझना ध्यान से। तो देखो, आपको मैं एक बात बताया था कि डिस्काउंट को हमेशा क्या किया जाता है? माइनस किया जाता है। जब आप डिस्काउंट की चर्चा करोगे तो डिस्काउंट को आप हमेशा क्या करोगे? एमआरपी में से माइनस करोगे। अब आपको याद हो तो मैं आपको एक रिजल्ट लिखवाया था, ध्यान से समझना। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। और आप जानते हो कि डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब 2 बार डिस्काउंट दिया जाए तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी बटा 100। क्योंकि देखो, माइनस माइनस बेटा यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। ये आप कब करोगे? जब आपको 2 बार डिस्काउंट दिया जाए। तो -20 -10 20 गुणा 10 बटे 100। आपने बेटा कैलकुलेट किया तो -30 + 2, तो बेटा ये कितना आएगा? -28। अगर माइनस में 28 आया है तो आप बोलोगे कि टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? 28% का।
डिस्काउंट मिला। अब दूसरी बात और समझो आप एकदम ध्यान से, कि आपको मैं एक रिजल्ट और लिखवाया था। वो रिजल्ट क्या लिखवाया था? 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी बटे कितना? 100। मैं आपको ये रिजल्ट लिखवाया था कि 100 प्लस माइनस ए, 100 प्लस माइनस बी अपॉन में क्या? 100। और आप जानते हो डिस्काउंट को हमेशा माइनस किया जाता है, तो 100 माइनस 20 और 100 माइनस 10 अपॉन 100। बेटा ये आ गया 90, सॉरी ये आ गया 80 गुणा 90 बटे 100। और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितने परसेंट आया? ये 72%। बेटा ये 100 से कितना कम है? यह 100 से 28 कम है। तो आप बोलोगे कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया गया? 28 का। अब समझना एकदम ध्यान से, एकदम बेसिक से सारी चीजों को आप समझना बेटा, कि ये चीज आप तभी अप्लाई कर सकते थे जब आपके पास कितनी परसेंट होती? 2। मान लो अगर 2% से ज्यादा होती, 3-4% होती, तो वहां पर ये रिजल्ट भी बदल जाते। दूसरी बात, यहां तो परसेंटेज बेटा आसान है, 20-10। मान लो ऐसे होता 57 सही 1/7, 68 सही 2/3। अगर इस तरह की परसेंटेज आती तो बेटा कैलकुलेट करने में क्या लगता? समय लगता। तो अब समझना एक बार ध्यान से, मैं इधर से इसको साफ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो बेटा, आप जानते हो कि 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। 20% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/5। और 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। अगर 5 पर 1 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 4 में। 10 पर 1 का डिस्काउंट तो कितने में बेचोगे? 9 में। तो बेटा ये 50 और ये कितना? 36। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये आपके एमआरपी को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये आपके सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा। कहने का मतलब कि अगर आपका एमआरपी 50 है और एमआरपी 50 है, 36 में बेचा, तो टोटल डिस्काउंट 14 का दिया गया। 50 पर परसेंट के लिए 100 का गुना, तो तब आप इसे कैलकुलेट करोगे कितने परसेंट? 28%। तो आपको ये सारे तरीके आने चाहिए कि किसी भी क्वेश्चन को आप कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हो।